तो एक बार फिर से मैं आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 12th का यूपी बोर्ड का हम मोस्ट हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है? क्या है? अनामदास अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है? तो उससे पहले मैं बता दूं कि अनामदास का पोथा किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है गाइस। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? उपन्यास, सॉरी, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और जीवनी। तो गाइस मैं ये बता दूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये एक उपन्यास लिखा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अथातो घुमक्कड़। क्या है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक। गाइस ये एक क्या है? निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। अथातो क्या है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। तो ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध, ये एक क्या है? निबंध है। और इसे लिखा किसने है? तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। राहुल संकृत्यानन, क्या विधानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। तो मैं ये बता दूं कि ये जो निबंध है गाइस, ये किसने लिखा है? तो राहुल संकृत्यानन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक। तो अब अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है? गाइस ये मतलब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है? कभी कभी दे देता है नहीं है। क्या देता है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हमें? है, ठीक ना। क्या दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। तो निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी का क्या है? उपन्यास कौन सा है? क्या है? निर्मला है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे। तो अगला वाला प्रश्न हमारा क्या दिया है? नागरी नागरी नीरद पत्र का संपादन किया था। क्या है? नागरी नीरद पत्र का संपादन किसने किया था? तो गाइस उससे पहले मैं बता दूं कि नागरी नीरद पत्र का संपादन कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? ये भी हमारा बहुविकल्प में पूछ सकता है कि नागरी नीरद पत्र का संपादन कब हुआ था, ठीक ना। और ये किसने किया था? तो ये किसने किया था गाइस? विष्णु नारायण ने। किसने किया था? विष्णु नारायण में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। और गाइस एक बात और मैं बता दूं तीसरे वाले प्रश्न पे। तो तीसरा वाला प्रश्न हमारा क्या था? एक बात उसमें मैं और बता दूं। तो निम्नलिखित में से उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित। तो गाइस उन्होंने क्या लिखा था? निर्मला। क्या लिखा था? निर्मला, ठीक। और ये कब लिखा था? तो लिखा था 1927 में। कब लिखा था? ये पूछ सकता है कब लिखा था। तो कब लिखा था? 1927 में, ठीक। और हमने चौथा वाला प्रश्न देख लिया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। तो गाइज ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? ये हर बार पूछता है, ठीक ना। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? क्या है? चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? तो चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? क्या दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। यहाँ नगेंद्र लिखा गया गाइस, लेकिन यहाँ रहता है डॉक्टर नागेंद्र, ठीक ना। तो हमें पूछा है चिंतामणि, क्या चिंतामणि रचना के लेखक तो कौन है? चिंतामणि रचना के लेखक तो कौन होंगे गाइस? रामचंद्र शुक्ल। पूरा नाम क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। इनका पूरा नाम है, ठीक।
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 6 वाला प्रश्न क्या दिया है, तो दिया है क्या, निम्न में से श्रीधर पाठक जी की रचना है। कौन? श्रीधर पाठक जी की रचना है क्या? श्रीधर पाठक। तो गाइस क्या है, श्रीधर पाठक जी की रचना है। तो कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर, सुषमा, प्रेम, माधुरी। तो इसमें गाइस कश्मीर सुषमा क्या है, ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। और ये क्या है गाइस, एक विशेष लेखक हैं, क्या है, बहुत प्रसिद्ध लेखक इन्हें माना जाता है। किसे? श्रीधर श्रीधर पाठक को क्या माना जाता है, एक विशेष इन्हें क्या रचनाकार माना जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे, सरोज स्मृति क्या है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो गाइज आप लोग जानते हैं कि सुर क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसमें क्या है, सरोज स्मृति के कविता के रचनाकार हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, नदी के द्वीप किसकी कृति है। क्या है, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप किसकी कृति है। तो नदी के द्वीप गाइस किसकी कृति है, त्रिलोचन शास्त्री, क्या है, त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, या अज्ञेय की। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि नदी क्या है, नदी द्वीप किसकी रचना है, अज्ञेय की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है, एकांतवासी क्या है, एकांतवासी तथा उजड़ ग्राम। उजड़ मतलब गाइस उजड़ा हुआ गांव, उसे क्या बोला जाता है, क्या, उजड़ा हुआ गांव, उजड़ा हुआ गांव, उसे ही क्या बोला जाता है, उजड़ ग्राम, ठीक ना। गांव मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, उजड़ा हुआ गांव, ठीक। तो उसे क्या बोला जाता है, उजड़ ग्राम, ठीक ना। ग्राम में सब जानते हैं क्या होता है, गांव। एकांतवासी मतलब अकेला रहने वाला एक योगी, उसे एक योगी, उसे क्या बोलते हैं, एकांत योगी बोला जाता है, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या पूछा है, किसकी रचना है। तो एकांतवासी और उजड़ा ग्राम किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है गाइस, ये किसकी है, श्रीधर पाठक जी की क्या है, ये एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम क्या है, इनकी रचना है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, हिंदी काव्य के किस कालखंड में रहस्यवादी भावना प्रकट होती है। रहस्य मतलब गाइस, रहस्य मतलब जो जानने योग्य हो, क्या हो, जानने योग्य। जैसे उसमें एक पेज के नीचे क्या हो, दूसरा पेज हो, और उसमें भी क्या हो, एक खुफिया क्या क्या छुपा हो, राज छुपा हो, तो वही क्या होता है गाइस, रहस्य कहलाता है, ठीक ना। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, एक रहस्य पूछा है, कौन सा, किस काल का, कालखंड का, किस कालखंड का। तो वही पूछ रहा है कि रहस्यवादी भावना प्रकट हुई है किस किस काल में हुई है। तो प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता। तो रहस्य किसमें आया है गाइस, प्रकट हुआ है। तो रहस्य भावना प्रकट हुई है छायावादी युग में, ठीक ना। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या था, हमारा 10वां वाला प्रश्न था, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही है, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक, इस क्लास को देखने के लिए। और गाइस क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले इसी तरह टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो क्लास 12th का ये क्या था, हिंदी का टॉप 10 क्वेश्चन था, क्या था, टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू वेरी मच।